हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में राय नाम के किंगडम को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है जिस मार्क्स वाले पर्सन को सभी लोग प्रिंस मैकी समझ रहे होते हैं, वो तो एक्चुअली में उसका पर्सनल बॉडीगार्ड केविन होता है और केविन इस कंपटीशन को जीत जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और सरप्राइज भी। अचानक से मैकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, तो उसकी आंखों से ही पहचान जाता है ये तो उसका बेटा है ही नहीं। लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, चलो मेरा बेटा जीत गया। बाद में जब सबको पता लगता है कि ये केविन है तो किंग तो उस पर भड़क जाते हैं, अगर तुम यहाँ पर हो तो मैकी कहाँ पर गया। दूसरी तरफ हमें मताना को दिखाया जाता है जो अपनी मोम के कहने पर मदर्स डे पर फोटोशूट करवाने के लिए आई होती है। एक्चुअली में मटाना एक बहुत ही ज्यादा बिगड़े लड़की होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रईस होती है। लास्ट इवेंट में उसने इतनी ज्यादा बुरी हरकत की होती है जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए उसकी मोम ने उसे अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए यहाँ पर भेजा होता है। द किंग केविन को डांट रहे होते हैं, तुमने मैकी को जाने कैसे दिया, आज का दिन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तुम्हें तो ये बात पता थी ना, वैसे वो गया कहाँ पर है। इधर प्रिंस तो लड़कियों के साथ मस्ती करने में व्यस्त होते हैं, तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं। ये सारा नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मैकी भी समझ जाता है अब उसकी शामत आने वाली है। इधर मताना का शोध बच्चों के साथ हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक बिजनेसमैन भी आ जाता है जो उसके साथ चिपकी जा रहा होता है, इसलिए वो भी अपनी हाई हील से उसके पैर को दबा देती है। बुरी में उसे ये फोटोशूट खत्म करना पड़ता है, लेकिन फोटोशूट खत्म होते ही वो मेमोरी कार्ड निकाल कर सभी को सबक सिखा देती है। ये लोग उसे ढूंढने में बिजी होते हैं, तब तक तो वो उसे विंडो से बाहर ही फेंक देती है। फिर वो बिजनेसमैन उसे लिफ्ट देने की बात बोलता है तो वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, अगर मेरे साथ चलना है ना तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो भी मान जाता है, जिसके बाद वो इतनी ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी चलाती है, बेचारी की तो चीखें ही निकल जाती हैं। इधर किंग मैकी को पनिशमेंट देने वाले होते हैं, तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, लेकिन मोम तो अपने ही बेटे की साइड लेने लग जाती है। बाकी सभी लोग भी प्रिंस को माफ करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन किंग किसी की बात नहीं मानते। इसने जो हरकत की है ना उसकी माफी इसे नहीं मिल सकती। इधर मटाना इसे डेट के लिए लेकर आ जाती है, लेकिन बेचारे की हालत ही खराब कर देती है। सारा बेहोश होकर पानी में ही गिर जाता है। घर पर मटाना की आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन यानी कि मटाना की मोम को उसकी करतूतों के बारे में बताने आई होती है। वो तो जरा अपनी बेटी को, आज उसने ना किसी बंदे को मारने की कोशिश की, आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। एक्चुअली में मटाना की मॉम भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उन्होंने एक शादी किसी कॉमन पर्सन से कर ली थी। इधर मैकी की जगह केविन आगे आ जाता है, किंग उस पर भड़क जाते हैं, मुझे इसे मारने से ना अब कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन तभी किंग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और जैसे ही मटाना घर पर आती है उसकी मोम उस पर भड़कने लग जाती है, आज के बाद ना तुम घर से बाहर ही नहीं जाओगी। इधर मैकी केविन से माफी मांगने के लिए आता है, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। केविन उसे अपना छोटा भाई मानता था, इसलिए बोलता है मेरे बगैर तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, और किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होता तो। क्वीन सारा कसूरवार केविन को ही मान रही होती है, उसने जानबूझकर मेरे बेटे को गायब करके खुद ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन किंग इस बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें केविन पर पूरा विश्वास था। क्वीन के भाई जनरल होते हैं, वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी मैकी के साथ करवाकर इस किंगडम पर अपना कब्जा जमा ले। इधर मटाना की मोम ने उसे पनिशमेंट दी होती है, तब तक घर से बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी नहीं हो जाती। इधर किंग ने केविन को मिलने के लिए बुलाया होता है। दूसरी तरफ हमें मटाना के डेट को दिखाया जाता है। थाईलैंड के फेमस बिजनेसमैन में से एक होते हैं, पर उनका असिस्टेंट हेमन भी होता है। तभी उन्हें किंग की कॉल आ जाती है कि 20 साल पहले किए हुए प्रॉमिस के बारे में उन्हें याद दिला रहे होते हैं। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, इसलिए हमें ना शादी करवा देनी चाहिए। एक्चुअली में किंग और डैड दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा गहरी थी, इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाने का प्रॉमिस कर दिया था। इधर मटाना रूम में बैठकर बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है, तभी उसे डैड के आने की आवाज सुनती है तो वो उनसे मिलने के लिए भाग जाती है। फिर उसने अपने मोम डैड की सारी बातें सुन ली होती है जो उसकी शादी किसी क्राउन प्रिंस से करवाने की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मताना आकर साफ बोल देती है, मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली। मॉम बोलती है तुम्हारी शादी ना मैकी से होके ही रहेगी। मॉम उससे उसके डैड और किंग की फ्रेंडशिप के
बारे में भी बता देती है। इधर केविन मैगी को गुड बाय करने के लिए आता है। मैं कुछ दिनों के लिए न कहीं पर जा रहा हूँ, तो तब तक न अपनी इयररिंग किसी को भी मत देना। एक्चुअली में किंगडम में एक रूल है, प्रिंस जिससे भी शादी करता है उसे अपनी एक इयररिंग उतार कर अपनी वाइफ को देनी पड़ती है। इसलिए केविन उसके फ्लर्टी बिहेवियर को देखकर उसे वोन कर थाईलैंड जा रहा होता है। इधर मटाना तो घर पर गुड बाय का लेटर लिख कर कंट्री छोड़कर ही जाने लगती है। मैं न किसी भी क्राउन प्रिंस से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। इसके लिए उसने अपने फ्रेंड हेमंत से हेल्प मांगी थी और उसे बोलती है इसके बारे में न किसी को भी मत बताना। लेकिन जाते वक्त वो केविन से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी टिकट नीचे गिर जाती है। तभी आंटी उसे देख लेती है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इधर केविन टिकट पर मटाना का नाम पढ़कर समझ जाता है ये तो वही लड़की है जिसके लिए किंग ने उसे यहाँ पर भेजा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किंग भी जानते थे कि जनरल अपनी बेटी की शादी मैकी से करवाना चाहता है, लेकिन किंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मटाना का पता लगाने के लिए केविन को थाईलैंड भेजा होता है। मटाना के पेरेंट्स उसका छोड़ा हुआ लेटर पढ़कर टेंशन में आ जाते हैं। जल्दी से हेमंत को कॉल कर मटाना को ढूंढने के लिए बोलते हैं। इधर केविन मटाना को ढूंढ लेता है और उसे उसका टिकट दे देता है। वो आंटी को आता हुआ देखकर केविन को हक कर लेती है। तभी बहुत सारे गार्डों के हाथ में ये अपनी फोटो देखकर और भी ज्यादा डर जाती है कि वो लोग उसी को ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए वो केविन को बोलती है मेरे डैड मेरी शादी जबरदस्ती एक माफिया से करवाना चाहते हैं कि ऑलरेडी ना 10 वाइफ है, क्या तुम मुझे यहाँ से भगाने में मेरी हेल्प करोगे। केविन समझ जाता है ये मैकी से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वॉशरूम का बोलकर हेमंत को आकर इसके यहाँ होने का बता देता है। इसके बाद वो मैडम पकड़ी जाती है। इसके बाद केविन को रात में जो मटाना की बर्थडे पार्टी होने वाली थी उसके बारे में पता चलता है, इसलिए वो वहाँ पर जाने का सोचता है। इसके बाद वो एक रिपोर्टर बनकर पार्टी में आ जाता है। इधर मटाना की केयर टेकर मिंत्रा ने आज रात के सारे शेड्यूल के बारे में उसे बता दिया होता है। तुम्हारी फोटोज और वीडियो बंद करना राया किंगडम में भी जाएंगी। मिंत्रा तो उसे मैगी की फोटो भी दिखा देती है, इसी से तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन मटाना को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मुझे तो इससे शादी नहीं करनी। इसके बाद आज की पार्टी को खराब करने के लिए उसे एक आइडिया मिल जाता है। इधर केविन जैसे हैंडसम बंदे को देखकर शूटिंग की ओनर तो मैट के बारे में जो भी सवाल पूछता है वो उसे सब कुछ बता देती है। तो एक नंबर की बिगड़े लड़की है। इसके बाद मैट अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आती है, लेकिन सभी लोग उसके दांतों को देखकर हंसने लग जाते हैं। इसमें केविन भी शामिल होता है। मॉम डैड की तो शक्ल ही उतर जाती है। एक वेटर मटाना का डांस चल ही रहा होता है, तभी एक वेटर उसे शूट करने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। इस पर्सन का निशाना मटाना के डैड थे, लेकिन केविन उन्हें बचा लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। मटाना तो केविन को ही फॉलो करने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड पर इसी ने ही अटैक किया था। केविन बड़ी मुश्किलों से इन गुंडों को पकड़ता है, तभी वहाँ पर मटाना भी आ जाती है। इसकी वजह से वो गुंडे तो वहाँ से भाग ही जाते हैं। वो उसे बोलती है तुमने मेरे डैड को मारने की कोशिश क्यों की। वो बोलता है तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने तुम्हारे डैड के ऊपर अटैक किया था वो लोग तो यहाँ से भाग भी गए हैं। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन मटाना तो केविन को ही पकड़वा देती है। इसी ने ना मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी। स्टेशन में आने के बाद केविन ऑफिसर को बताता है मैं तो बस कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसे ना गलतफहमी हो गई है। लेकिन मटाना तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। अभी डैड भी पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और वो केविन की बेल करवा देते हैं। इवन उन्हें ये भी पता लग जाता है कि केविन को किंग ने ही भेजा है। बाद मटाना जैसे ही घर पर आती है उसकी मोम उसे एक चाटा धर देती है। बिना बताए तुमने कल्प्रिट के पीछे भागने की कोशिश क्यों की, अगर कुछ हो जाता तो। इधर केविन मटाना के डैड को किंग का लिखा हुआ लेटर दे देते हैं। जरूर वो सुलझी हुई लड़की होगी, लेकिन बेचारे किंग को क्या पता था वो तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की है। दूसरी तरफ मैकी अपनी गर्लफ्रेंड कार्निका से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसके सर पर तो उसका दूसरा बॉडीगार्ड सवार होता है। इधर रोई की मॉम उसे बोलती है मैकी के पास जाने का यही मौका है, क्योंकि अभी केविन उसके पास नहीं है। वो उसके पास जाने के लिए उसे भेज देती है, लेकिन जैसे ही हैरी उसे गन दिखाता है तो ये मैडम तो बेहोश ही हो जाती है। उसमें आते ही वो उसे बताती है मैं यहाँ पर ना प्रिंस से एक्सरसाइज सीखने के लिए आई हूँ। को एक आइडिया आता है और वो हैरी को वहाँ से बाहर जाने का ऑर्डर दे देता है। मुझे ना कुछ पर्सनल टाइम चाहिए, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो रूही को एक्सरसाइज कराने के लिए लगाकर खुद वहाँ से भाग जाता है कि तो
भाग भाग कर हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मैगी की हुई हरकत का सबको बता देती है। क्वीन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर मटाना के डैड केविन के घर पर आ जाते हैं। मॉम भी उससे मिल लेती है और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। हमारी बेटी की वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। केविन बोलता कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा। इधर मिंत्रा इसे खाने पर बुलाने के लिए आई थी। बाहर मॉम डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसका तो बाहर जाने का मूड ही नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे गिरने का सोचती है, पर केविन भी अपना कॉल सुनने के लिए आया होता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से जंप लगाती है, केविन उसे पकड़ लेता है और दोनों ही सीधा जाकर फ्लोर पर गिरते हैं। दाना तो उसे देखकर एक डंडा उठा लेती है और डराने लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर पर आने की? डैड केविन को बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन गलती से डंडा उन्हें ही लग जाता है। बार डैड मटाना को केविन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। किंग ने इसे यहाँ पर भेजा है, इसलिए तुम इसे गलत मत समझो। यहाँ पर ये बस तुम्हें लेने के लिए आया है, इसलिए आगे से ना इसे परेशान मत करना। मटाना तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बहस करने लग जाती है तो डैड उसे चुप करा देते हैं। पहले खाना खा लो, बाकी की बातें ना हम लोग बाद में कर लेंगे। इधर मैगी ने कर्णिका को अपनी इयरिंग पहना दी होती है। तुम ही बस मेरी क्वीन बनोगी। कर्णिका तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हैरी मैगी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो उसके गुम होने की बात केविन को भी कॉल कर बता देता है। तुम्हें पता है इस वक्त वो कहाँ गया होगा? केविन को पता होता है कि मैगी कहाँ पर होगा, इसलिए वो उसे बता देता है। एक्चुअली में एक बार हॉर्स राइडिंग करते वक्त दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे। वहीं पर मैगी को चोट आ गई थी, जिसके बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं। यहीं पर जनरल का चमचा सुदीप भी होता है, जो कि यहाँ से मैगी को जाता हुआ देख लेता है। इसी तरह मटाना अपना अजीब व गरीब घुलिया बनाकर केविन के पास आ जाती है, तो उसे देखकर ही शौक हो जाता है। मटाना उसे अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए बोलती है। कल मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था ना, तो आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। केविन भी तुरंत तैयार होकर आ जाता है। चलो चलते हैं। इधर हैरी को आकर पता चलता है कि एक मास्क वाला बंदा कर्णिका को पकड़कर ले गया है। एक्चुअली में सुदीप कर्णिका को धमकाने के लिए आया था। तुम ना प्रिंस से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो कर्णिका के कान में मैगी का इयरिंग देखकर उसे निकाल लेता है, लेकिन तभी हैरी आकर उससे वो इयरिंग छीन लेता है। चंद्र तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इयरिंग वो अपनी बेटी को पहनाना चाहता था। इधर मटाना केविन को क्लब में लेकर आ जाती है। मैं यहाँ पर रोज आकर एंजॉय करती हूँ। एक्चुअली में वो केविन को ये दिखाना चाहती थी कि वो एक नंबर की आवारा लड़की है। जिसके बाद केविन ये बात किंग को बता देता और किंग कभी भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराते। तभी कुछ लड़के आकर मटाना को छेड़ने लग जाते हैं। केविन उन लोगों की धुलाई कर देता है। केविन उसे वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती। मटाना उसे चेक देकर बोलती है, कल मेरे मॉम डैड को आकर बोल देना कि तुम मुझे अपने साथ राया नहीं लेकर जा रहे हो। इसके बाद वो चहकते हुए घर पर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसे क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करनी पड़ेगी। इधर मैत्री घर आकर अपनी मोम को झूठ बोल देता है, मेरा इयरिंग ना गुम हो चुका है। जो सुनकर उसकी मोम तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर हैरी वो वाली इयरिंग किंग को लाकर पकड़ा देता है। मैंने ना सुदीप को ले जाते हुए देखा था। डैड को तो पूरा यकीन था जरूर इसके पीछे ना जनरल का ही हाथ होगा, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इधर जनरल तो बिल्कुल इस बात से बेखबर होता है कि वो इयरिंग किंग के पास पहुंच चुकी है। उन्हें तो टेंशन हो रही होती है, अगर वो इयरिंग किसी गलत बंदे के हाथ में लग गई तो फिर हमारा क्या होगा। उन्हें तो केविन पर ही शक होने लग जाता है, जरूर उसने अपने फ्रेंड हैरी को बोलकर सुदीप से वो इयरिंग चुरा ली होगी। दूसरी तरफ केविन को पता चल जाता है कि बार वाली जगह मटाना ने खरीदी थी, वो डेली वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए नहीं जाती है। के बाद अगले दिन वो दांत फाड़ता हुआ उसके घर पर पहुँच जाता है। मटाना को तो लग रहा था वो उसके मॉम डैड को बोलने के लिए आया है कि वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। वो तो उसके मॉम डैड के सामने ही उसका दिया हुआ चेक उसे वापस कर देता है। मटाना तो शौक ही हो जाती है, लेकिन केविन झूठ बोल देता है, ये मुझे ना घर पर ही कहीं पड़ा हुआ मिला था। इतनी जल्दी किंग ना खुद ही यहाँ से मटाना को लेने के लिए आएंगे। उनके आने से पहले मैं मटाना को ना राय किंगडम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मटाना को तो गुस्सा आ जाता है, ये खुद को समझता क्या है। के बाद वो उसे राया किंगडम के बारे में भाषण देने लग जाता है, लेकिन मटाना को तो इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो बोलती है वहाँ के लोग भी ना तुम्हारी तरह ही होंगे और मैं ना तुम्हारे क्राउन प्रिंस से शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। वो बोलते अच्छा, इसीलिए तुम राया किंगडम के बारे में नहीं जानना चाहती क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें क्राउन प्रिंस से प्यार हो जाएगा। वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ मुझे राया किंगडम के बारे में, मैं तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए मरी जा रही हूँ। तो केविन भी उसे बुक्स लाकर दे देता है।
ये देखकर मोंटाना के मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, चलो हमारी बेटी मान गई। दूसरी तरफ एक्ने के डैड को दिखाया जाता है। एक्चुअली में एक्ने वही बंदा होता है जिसको मोंटाना ने स्टार्टिंग में मजाक चखाया था। एक्चुअली में वो एक माफिया बिजनेसमैन का बेटा होता है और इन्होंने ही मोंटाना के डैड पर अटैक करवाया था। जैसे ही उन्हें पता लगता है उनका बेटा तो उनके राइवल की बेटी मोंटाना को पसंद करता है, तो उसके डैड बोलते चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा कर ही रहूंगा। इधर मिंत्रा मोंटाना को बताती है, राया में ना एक रूल है, अगर एक लड़की ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है तो उसकी शादी भी ना फोर्सफुली नहीं करवाई जा सकती। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम भी बच जाती। उसे एक्ने का आइडिया आता है, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। इयररिंग छीनने के बाद कनिका तो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है और वो किंग के एक खास बंदे के पास ही रह रही होती है। इधर सुदीप के आदमी ने पता लगा लिया होता है कि कनिका कहाँ पर है। वो इस बारे में आकर जनरल को बता देता है। जनरल समझ जाता है तो इसका मतलब इयररिंग भी किंग के पास ही है। केविन नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से अपना भाषण देने के लिए मोंटाना के पास आ जाता है। मोंटाना ने तो एक्नी को भी वहाँ पर बुला लिया होता है, जो उसकी मॉम को बहुत सारे तोहफे दे रहा होता है। मॉम के रोकने के बावजूद भी वो मोंटाना के पास चला जाता है, उसे फूलों का गुलदस्ता देता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन केविन तो उसका हाथ ही मोड़ देता है। इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे क्राउन प्रिंस की होने वाली प्रिंसेस है। वो बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे लवर के होते हुए तुम लोग जबरदस्ती मेरी शादी प्रिंस से नहीं करवा सकते। बोलते तुम्हारा कब बॉयफ्रेंड बन गया, आज तक हमें तो पता नहीं चला। तो खुद शौक हो जाता है, अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ थी तो इस बारे में किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए वो अपने फ्रेंड से कॉल कर इस बारे में पूछता है। उसका फ्रेंड बोलता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसे कैसे भी बनाकर जल्दी से महल में लेकर आओ, तुम्हें पता नहीं आजकल महल में क्या चल रहा है। तो मोंटाना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, चलो वो केविन का बच्चा अब मेरी जान छोड़ देगा। लेकिन तभी केविन वहाँ पर आकर उसे एक रिचुअल बताने लग जाता है कि ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ना मेरे साथ कम्पीट करना पड़ेगा। एक्चुअली में उसे पता लग गया था कि एक्ने उसका बॉयफ्रेंड ही नहीं है, अगर वो हार गया ना तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, मैं क्या करूँगी। वो बस चीटिंग कर जीत सकती थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर नया आइडिया सोचने लग जाती है। दोनों टीम नेक्स्ट डे मेन पॉइंट पर पहुँच जाती है। फर्स्ट राउंड साइकिलिंग रेस का होता है। इन लोगों ने जानबूझकर एरो का निशान उल्टा कर दिया होता है, वजह से केविन रॉन्ग साइड पर चला जाता है। कि एक्ने के बंदे उसे वहाँ पर मारने के लिए पहुँच गए होते हैं, लेकिन केविन तो वहाँ से भाग जाता है। एक्ने तो बड़े मजे से जा रहा होता है क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि ये रेस तो वही जीतेगा। लेकिन तभी केविन उससे आगे चला जाता है, पर अचानक से उसकी साइकिल खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी साइकिल को उठाकर दौड़कर ये रेस जीत ही जाता है। मोंटाना तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, मैं क्या करूं? तभी वो बोलती है अभी 2 राउंड बचे हैं, एक हार गए तो क्या हुआ। इन राउंड में ये फिसलने लगता है, लेकिन जैसे तैसे कर बच जाता है। लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचते ही एक्ने का हाथ फिसल जाता है। इससे पहले कि वो गिरने लगता केविन उसका हाथ पकड़ लेता है। इस तरह सेकंड राउंड कोई भी जीत नहीं पाता। लास्ट राउंड मोंटाना खुद ही कम्पीट करने का डिसाइड करती है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं भी उसकी जगह पर खेल सकती हूँ। जिस जगह पर इन लोगों को जाकर खेलना था वो भी मोंटाना खुद ही डिसाइड करती है। के तौर पर वो उसका वीडियो बना लेता है, अगर तुम हारी ना तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वो भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही। उसे लग रहा था कि केविन को डाइविंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। नेक्स्ट राउंड इनका समुद्र में होने वाला था। दोनों समुद्र में छलांग लगा देते हैं। केविन जल्दी से आकर अपना मिशन कंप्लीट करने लग जाता है, लेकिन जब मोंटाना अपना बॉक्स उठाने के लिए आती है तो सामने फिश को देखकर डर जाती है, जिसके बाद केविन को ही उसे संभालना पड़ता है। आखिर में ये राउंड केविन ही जीतता है, मोंटाना की तो शक्ल ही उतर जाती है। इधर प्रिंस को जैसे ही कर्णिका के गायब होने के बारे में पता लगता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी उसके बंदे उसे ढूंढ लेते हैं। वो तो कर्णिका की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, पूछने लग जाता है इसे यहाँ पर कैद कर किसने रखा है। जैसे ही उसे पता लगता है ये काम तो किंग का है। इसके बाद वो भड़कते हुए यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को सुनाने लग जाता है तुम लोगों ने उसकी ऐसी हालत कैसे की। वो लोग बोलते हैं माना कि हमने किंग के कहने पर उसे कैद कर रखा है, पर हमने उसकी ऐसी हालत नहीं की। इसने भी ये किया है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक्चुअली में उसका इशारा जनरल की तरफ होता है। इधर मिंत्रा और केविन की फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि ये दोनों अनाथ थे। मिंत्रा
को तो केविन के ऊपर दिल ही आ जाता है। इवन वो उसे प्यार भरी नजरों से उसे देखने लग जाती है। एक्चुअली में मिंत्रा भी मटाना के साथ पैलेस में आने वाली थी। उसके बाद केविन को महल के बंदे से पता लगता है किंग की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मटाना को यहाँ पर जल्दी लाना होगा। उसके बाद क्वीन जैसे ही किंग को देखने के लिए आती है तो उन्हें उनके तकिए के नीचे से वो इयररिंग मिल जाती है, इसलिए वो उसे चुपके से उठा लेती है। इधर केविन मटाना को महल के सारे तौर तरीके सिखा रहा होता है। उसके बाद जब वो साइड में जाता है तो उसे तो गुस्सा आ जाता है, मैं इतनी देर से इसके आने का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक ये आया ही नहीं। मोम तो ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। चलो इसे बैठने की तमीज तो आई। तभी मिंत्रा को कंपनी में हुई एक गड़बड़ के बारे में पता लगता है, जिसे वो मटाना की मोम को बता देती है। मटाना केविन का इंतजार कर थक जाती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है जिस वजह से वो गिरने वाली थी। लेकिन तभी केविन आकर उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी मटाना के डैड केविन को कॉल कर कंपनी में बुलाते हैं। लोगों ने हमारे खिलाफ न गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने भगदड़ मचा रखी है, इसलिए तुम जल्दी से ना कंपनी में आ जाओ। केविन को जाता हुआ देखकर मटाना भी उसके साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ क्वीन के कहने पर रुई प्रिंस के लिए सूप बनाकर लेकर आती है। तभी प्रिंस उसे कसकर पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लग जाता है। तुम यही चाहती हो ना कि तुम जल्दी से मेरी वाइफ बन जाओ। रुई तो डर की मारी वहाँ से भागी जाती है, लेकिन उसकी ज्वेलरी वहाँ पर गिर जाती है, जो कि हैरी को मिल जाती है। इधर गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मटाना अपने डैड के लिए गाड़ी से निकलना चाहती थी, लेकिन केविन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग तो गाड़ी का शीशा भी तोड़ देते हैं और मटाना को गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं। मटाना खुद ही बाहर आकर उन लोगों को समझाती है, जरूर आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है, डैड ना कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग तो मानते ही नहीं है, इवन मारने के लिए भागते हैं। इनको तो ये बात अजीब लगती है, ये लोग मान क्यों नहीं रहे, इसलिए वो कंपनसेट करने की भी बात करता है, लेकिन वो लोग तो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। केविन उनके लीडर को अपने हत्थे ले लेता है। में किसी अननोन पर्सन ने उन लोगों को डैड को हार्म करने के लिए हायर किया होता है। इधर क्वीन प्रिंस को बोलती है, मैं तुम्हारी शादी ना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। प्रिंस बोलते ठीक है, जैसा आप बोलेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इधर हैरी की नजर जैसे ही रुई पर पड़ती है तो वो उसे उसके कपड़े देने के लिए आ जाता है। रुई बोलती है इसके बारे में ना किसी को भी मत बताना, पता नहीं लोग क्या समझेंगे और मेरे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। वो प्रॉमिस कर देता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। रुई वापस आकर अपने मोम डैड को बताने लग जाती है, प्रिंस ने मुझे बुली किया है, लेकिन उन लोगों पर तो कोई असर ही नहीं होता, उल्टा वो से तैयार होने के लिए बोल देते हैं। अभी कुछ देर के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होनी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। क्वीन ने प्रिंस को इयररिंग वापस कर दी थी, अभी तुम इसे अपने पास ही रखो, पहले तुम्हें ना रुई से शादी करनी होगी, तभी मैं कर्णिका के बारे में सोचूंगी, फिर उसके लिए मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। प्रिंस बोलता ठीक है, अगर आप मेरी शादी कर्णिका से कराने के लिए तैयार है तो रुई से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बात क्वीन सभी के सामने अनाउंसमेंट करने वाली थी कि वो रुई और प्रिंस की शादी करवाने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं, अपनी वाइफ पर गुस्सा करने लग जाते हैं, मेरे आने से पहले तुम यहाँ पर कैसे पहुँच सकती हो। इधर केविन प्रिंस को कॉल कर बता देता है कि मैं ना थाईलैंड में आपकी होने वाली प्रिंसेस को देखने के लिए आया हूँ, आप भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम लोग ना मिलकर यहाँ पर एंजॉय करेंगे। इधर किंग भी सभी को बता देता है प्रिंस की होने वाली वाइफ थाईलैंड में है और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आ जाएगी, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जनरल तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, मेरी बेटी की शादी उस प्रिंस से क्यों नहीं हो सकती। क्वीन तो किंग पर भड़कने लग जाती है, रुई में क्या कमी है जो तुम अपनी बहू थाईलैंड से लाना चाहते हो। किंग बोलते हैं मटाना ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो किसी को भी निराश नहीं करेगी। ये बात सुनकर क्वीन तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, आपको इतना ज्यादा यकीन कैसे है, कहीं आपने थाईलैंड में किसी और से शादी तो नहीं कर रखी है ना। इनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। इधर मटाना की आंटी उसे झाड़ रही होती है, पता नहीं तुम में अकल कब आएगी, तुम्हारे मोम डैड की शादी ना मैंने ही करवाई थी। वो बोलती है तो इसमें आपने कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो तभी तो शादी की ना इन्होंने। अभी डैड आकर अपनी बेटी को डांटने लग जाते हैं, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। बोलती है मेरी शादी बिना क्राउन प्रिंस से होने वाली है। ये सुनकर आंटी के तो तेवर ही बदल जाते हैं और बड़ा मीठा बोल रही होती है। आंटी के जाने के बाद उसे पछतावा होता है, ये मैंने क्या कह दिया, अब तो मुझे पक्का उस क्राउन प्रिंस से शादी करनी पड़ेगी। मिंत्रा अपनी पुरानी फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हर वक्त उसकी मॉम उसे मटाना की वजह से डांटती रहती थी। क्या तुम उसका ख्याल सही से नहीं रख सकती।
इस वजह से उसे मटाना से नफरत हो गई थी। सबके सामने वो अच्छे बनने का नाटक करती है, लेकिन एक्चुअली में तो वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। उसके बाद मटाना एक्नी को कॉल करती है, कुछ तो करो वरना मेरी शादी ना उस प्रिंस से हो जाएगी। इधर केविन को जैसे ही मटाना की गाड़ी खराब होने की खबर मिलती है तो वो उसके पास जाने लगता है। इधर कुछ किडनैपर मटाना को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी केविन सही टाइम पर पहुंच जाता है और उन लोगों की चटनी बनाकर मटाना को बचा लेता है। उसके बाद मटाना को जैसे ही होश आता है तो वो तो उसे ही पकड़ लेती है। तो मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? एक्चुअली में मटाना को लग रहा था कि ये किडनैपर है। वो उसे बताता है, मैं केविन हूँ, मैं ही तो तुम्हें उन गुंडों से बचाकर यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तभी अचानक से उन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को गाड़ी से उतरना पड़ता है और वो गुंडे भी उनके पीछे लगे हुए होते हैं, इसलिए ये लोग उनसे बचने के लिए गाड़ी में घुस जाते हैं। समिंत्रा वापस आकर रोने धोने का नाटक कर रही होती है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की मटाना को किडनैपर से बचाने की, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पाई और वो लोग उसे ले गए। पर ये दोनों गाड़ी के अंदर ही फंस जाते हैं, क्योंकि बाहर से किसी ने लॉक कर दिया होता है। अंदर तो हवा के आने का भी रास्ता नहीं था, इसलिए मटाना को बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही होती है। वो बेचारी तो सही से सांस भी नहीं ले पा रही होती। केविन उसे बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इवन वो तो उसे किस भी कर देता है। फिर अचानक से कोई उनका दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद केविन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। डैड अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, जिन लोगों ने पहले मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, हो सकता है वही मेरी बेटी की जान के दुश्मन बन गए हैं। वापस आने के बाद भी मटाना तो अभी भी किस में ही खोई हुई होती है। मिंत्रा उसे बोलती है, जब से तुम आई हो ना काफी ज्यादा खोई हुई हो, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। इधर केविन भी उसी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिर खुद को ही डांटने लग जाता है, अरे मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ, वो तो प्रिंस की होने वाली वाइफ है। नेक्स्ट मॉर्निंग मटाना केविन के आने का ही इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी गाड़ी को आता हुआ देखती है तो वो तुरंत ही अपने घर के अंदर भाग जाती है। मटाना तो उसे कल जो किस किया था उसके लिए सॉरी बोलने के लिए बोलती है। मिंत्रा उसकी बातें सुनकर बोलने लग जाती है कि इसे माफी मांगने को क्यों बोल रही है। अभी एक मेड उसे बुलाकर ले जाती है। इधर मटाना केविन को बोल रही होती है, शराफत से ना मुझे सॉरी बोल लो, वरना मुझसे बुरा ना और कोई नहीं होगा। उसी दौरान वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी केविन उसे पकड़ लेता है। इधर प्रिंस को थाईलैंड जाने से रोकने के लिए क्वीन बीमार होने का नाटक करने लग जाती है। इधर केविन मटाना को पियानो प्ले करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मटाना को जब पता लगता है कि केविन अनाथ है, इवन उसने तो अपने मॉम डैड को कभी देखा ही नहीं, तो उसे केविन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। बोलता है, मैं बचपन से ही ना महल में पला था, इसलिए मुझे सारी बातों से कोई मतलब नहीं था, मेरा बस किंग के साथ ही लगाव था। इसके बाद वो उसे डांस करना भी सिखा देता है, ताकि बाद में उसे प्रिंस के साथ कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मटाना को अपने इतने ज्यादा करीब पाकर केविन की हार्ट बीट तो तेज हो जाती है, क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगा था। इधर क्वीन के बीमार होने के बावजूद भी प्रिंस थाईलैंड चला जाता है, तो क्वीन को तो गुस्सा आ जाता है। उसे तो अपनी मोम की जरा भी फिक्र नहीं है। उसे तो पता था ना कि मैं बीमार हूँ, तो वो अपनी मोम से पूछे बिना कैसे जा सकता है। लेकिन उसे वहाँ से जाने के लिए किंग ने कहा था और किंग का ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता था। इधर केविन को भी प्रिंस के थाईलैंड आने की खबर पहुँच गई होती है। रूही के हाथ पर लगी चोट देखकर हैरी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। एक्चुअली में रूही भी प्रिंस से जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती थी। इधर प्रिंस थाईलैंड में आ जाता है और काफी टाइम के बाद केविन से मिलकर काफी ज्यादा खुश भी होता है। इधर सुदीप माफिया लीडर सिया के पास आता है। सुदीप उसे बोलता है, अगर आप लोगों ने मेरे बॉस के साथ कोऑपरेट किया ना तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जनरल खुद फोन कर उसे बोलता है, तुम्हें सिर्फ मटाना नाम की लड़की को ना हमारे रास्ते से हटाना है, उसके बाद राया के रास्ते ना तुम लोगों के लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तुम लोग जब मर्जी आकर यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। माफिया सिया तो तुरंत ही उसकी बात मान लेता है। इधर किसी को भी बिना बताए मटाना प्रिंस से मिलने के लिए होटल में आ जाती है। यहाँ पर उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जो काफी ज्यादा बदतमीज होती है। मटाना को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। भी फेक मूछ लगाकर उसी होटल के क्लब में आ जाता है। यहीं पर उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो मटाना के साथ बदतमीजी कर रही होती है।
वो प्रिंस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पर मटाना प्रिंस के रूम में जाने वाली थी, लेकिन सामने खड़े गार्ड्स उसे रोक देते हैं। घर जाने से पहले ना आपको केविन से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर इस लड़की ने प्रिंस को पता नहीं क्या पिला दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। मटाना भी उसे देख चुकी होती है। उसे वो लड़की एक नंबर की कौन आर्टिस्ट लगती है, इसलिए वो प्रिंस की हेल्प करने के लिए चली जाती है, जबकि उसे पता नहीं था कि यही उसका प्रिंस है। इस लड़की को बोलती है मैं इसकी वाइफ हूँ। जिसके बाद वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। पर प्रिंस रूम में नहीं होता। ये देखकर ये लोग तो शॉक ही हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग प्रिंस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर मटाना प्रिंस को वॉशरूम में लेकर आ जाती है। प्रिंस जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो मटाना तो उसे एक ही नजर में पसंद आ जाती है। मटाना उसकी फेक मूंछों को देखकर बोलती है कहीं तुम भी उन लोगों के साथ मिले तो नहीं हुए हो। वो उसकी मूंछों को खींच लेती है। प्रिंस की चीख सुनकर केविन और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और प्रिंस को पता लग जाता है कि यही लड़की उसकी होने वाली फियांसी है। सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या सच में? केविन मटाना से पूछता है तुम होटल में क्या कर रही थी? वो बोलती है मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ पर आई नहीं। दूसरी तरफ पैलेस में मटाना के लिए एक रूम अरेंज करवा दिया था। क्वीन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मैं भी देखती हूँ वो लड़की यहाँ पर आकर कैसे रहती है। मेरे होते हुए उस लड़की की शादी मेरे बेटे से ना कभी नहीं हो सकती। जनरल उन्हें बताता है आप ज्यादा परेशान मत हो, मैंने मटाना का काम तमाम करने के लिए वहाँ पर किसी बंदे को भेज दिया है। ये सुनकर क्वीन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रैक्नी के डैड ने उसे बताया नहीं था कि वो मटाना को ही मारने के लिए जा रहे हैं। उसे बस इतना ही पता था यहाँ पर सुदीप अपने किसी दुश्मन को मरवाने के लिए आया है। इधर प्रिंस के आने का जैसे ही मित्रा को पता लगता है तो वो उस पर ट्राई करने का सोचती है। मैं कब तक यहाँ पर नौकरानी वाली जिंदगी गुजारती रहूंगी। इधर प्रिंस को मटाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। इवन वो उसे केविन से भी दूर ले जाता है। मटाना भी मौके का फायदा उठाकर उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोल देती है। प्रिंस भी उसे ओके बोल देता है, लेकिन मटाना तो उसे पहले वाले बंदे की तरह इसे भी सबक सिखाना चाहती थी ताकि प्रिंस खुद उससे शादी करने के लिए मना कर दे। अपने और प्रिंस ये बात केविन को बता देता है मैं ना मटाना के साथ डेट पर जा रहा हूँ। केविन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे मटाना के नेचर के बारे में पता था। साथ ही उसे ये भी खबर मिली थी कि सुदीप थाईलैंड में आया हुआ है, इसीलिए वो और भी ज्यादा परेशान था कि वो मटाना या प्रिंस को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मिंत्रा एक्ने को कॉल कर बता देती है प्रिंस जबरदस्ती ना मटाना को अपने साथ डेट पर लेकर जा रहा है। उसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास आता है। इस बार ना आपको ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इधर ये लोग अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। सुदीप ने भी उन लोगों पर नजर रखी हुई होती है, लेकिन तभी एक फोन कॉल की वजह से वो लोग टारगेट पे निशाना मार ही नहीं पाते। ये सारा नजारा देखकर सुदीप को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लोग ना एक नंबर के निकम्मे हो, किसी काम के नहीं, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस की लैंडिंग सीधा पानी में जाकर होती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग उसे बचा लेते हैं। मौका देखकर मित्रा भी उसका मसाज करने के लिए आ जाती है। इसके बाद केविन मटाना को बोलने लग जाता है प्रिंस की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें उसे ऐसी जगह पर नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन मटाना भी उसकी कहाँ मानने वाली थी। मिंत्रा प्रिंस की अटेंशन पाने के लिए हर कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो उसे भाव ही नहीं देता। मिंत्रा सोचती है इसका मतलब मेरी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। इसके बाद प्रिंस सभी लोगों को अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आ जाता है। मैं यहाँ पर ना पता नहीं कब से आना चाहता था, फाइनली आज मेरी विश पूरी हो गई। वे लोग मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। केविन भी उन्हीं के साथ होता है। मटाना को तो केविन का वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पता नहीं ये मेरी सेटिंग इस प्रिंस के साथ क्यों करवाना चाहता है। पता नहीं मेरी जान इन लोगों से कब छूटेगी। सुदीप भी उन लोगों को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। इनकी नजर जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर मटाना प्रिंस को अपने साथ फ्लाइंग बोर्ड पर राइड करने का चैलेंज करती है। देख लेना तुम ना हार जाओगे। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। मैं ना नहीं हारने वाला। लेकिन उस राइड पर बैठने के बाद उस बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी कुछ लोग भेस बदल कर गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं। इधर सूदी केविन की नजरों से बचकर भाग गया होता है। वो तो परेशान हो जाता है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। इधर प्रिंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो मटाना के साथ बहुत ही डरावनी जगह जाने का डिसाइड करता है। मटाना को भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद केविन वापस आकर परेशान हो जाता है, अब ये सारे किधर गए। फिर उसकी नजर बेहोश पड़े गार्ड्स के ऊपर जाती है। वहाँ पर एक अटैकर उसे मारने के लिए भी आ जाता है। उन लोगों से निपटने के बाद केविन प्रिंस और मटाना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मटाना को तो हॉरर रूम में आकर बहुत ही ज्यादा डर लगने लग जाता है। प्रिंस तो खुद भी बहुत ही ज्यादा डरा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे तसल्ली देता है, डोंट वरी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सुदीप भी मास्क लगाकर मटाना को फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाता है।
इधर केविन को भी पता लग जाता है कि इस वक्त वो दोनों कहाँ पर है। इससे पहले सुदीप मटाना पर अटैक करता केविन के वहाँ पर आने से उसका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन मटाना तो उसे डांटने लग जाती है, हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ चिपके क्यों रहते हो। प्रिंस मटाना को बोलता है, क्या तुम पहली नजर के प्यार में यकीन रखती हो? मुझे ना तुमसे हो गया है। मटाना से बोलती है, मुझे ना तुम्हें जानने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, जल्दबाजी में मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहती। लेकिन प्रिंस तो उसे सीधा किस कर देता है। मटाना को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसे गुस्सा मारकर वहाँ से चली जाती है। इधर जनरल सुदीप पर भड़क रहा होता है, मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए बोला था, वो भी तुम नहीं कर पाए। इधर थप्पड़ खाने के बाद प्रिंस दुखी होने की बजाय खुश हो रहा होता है। मैं तो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। आज तक किसी लड़की ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ये पहली है जिसने मुझे गुस्सा मारा है। मैं तो हर हाल में उससे शादी करके रहूंगा, क्योंकि अब मैं ना उसके बिना नहीं जी सकता। ये सुनकर केविन तो सैड हो जाता है, क्योंकि उसे मटाना से प्यार हो गया था। इधर किंग के पास एक लड़की की फोटो होती है, जिसे देखकर वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। किंग की मुलाकात उनसे यूनिवर्सिटी में हुई थी और ये लड़की और कोई नहीं, मटाना के डैड की कजन थी। अभी से किंग को थाई लड़कियां अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो अपने बेटे की शादी भी थाई लड़की से कराना चाहते थे। इधर मिंत्रा सपने सजा रही होती है कि मटाना की मोम आकर उसे प्रिंस से शादी करने के लिए बोलेगी, मटाना की जगह, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन उसे मटाना के जैसे कपड़े पहनने के लिए दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लगता है मेरी इमेजिनेशन रियलिटी में बदलने वाली है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग इसे मटाना और हेमंत को प्रिंस की जैसी ड्रेसिंग करवाकर एयरपोर्ट पर लेकर जाने वाले थे। मटाना को दूसरे रास्ते से केविन लेकर जा रहा होता है। एक्चुअली में इन लोगों का मकसद अपने दुश्मनों को भटकाना था। रास्ते में सुदीप उन लोगों पर अटैक कर देता है। डैड को तो उसने शूट कर दिया होता है, लेकिन मटाना को ना पाकर वो वहाँ से जाने लगता है। इधर मटाना अपने मॉम डैड को कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता, तो वो उनके पास जाने लगती है। केविन उसे बताता है वो लोग ना इमरजेंसी की वजह से लेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। वो लोग बाद में आ जाएंगे, फिलहाल हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, वरना बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। मटाना को उसकी बात माननी पड़ जाती है, मैं बस ना तुम्हारी वजह से जा रही हूँ। इधर मिंत्रा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मटाना के मॉम डैड अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए मेरी जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं। उसके दिल में इन लोगों के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मटाना के डैड की जान बच गई थी, लेकिन उन्हें मिंत्रा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हमें मिंत्रा की भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। ये लोग मटाना को टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो लोग उसे एक्सीडेंट की बात नहीं बताते। इधर ये लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं। किंग मटाना को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केविन को ही दे देते हैं। यहाँ पर मटाना का बड़े अच्छे से स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इजाजत के बिना वो महल से बाहर नहीं जा सकती, ऊपर से उसे फोन भी नहीं दिया जाएगा, तो ये बात सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो बोलती है ये तो एक नंबर का जेल खाना है। लेकिन मटाना कहाँ किसी की सुनने वाली थी, वो तो दीवार फांद कर वहाँ से कूद कर भागने की कोशिश करती है। तभी केविन की नजर उस पर पड़ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। एक तो मेरी मॉम डैड से बात नहीं हो पा रही, ऊपर से तुम भी गायब हो गए थे। मैं किसके पास जाऊँ? तुम ही तो यहाँ पर लेकर आए थे ना, मुझे बताओ मुझे। केविन पहले उसे चुप कराता है, उसके बाद वो उसकी मोम की उससे बात करा देता है। मोम उसे तसल्ली देने लग जाती है, हम लोग ना बिल्कुल ठीक है, एक जरूरी काम की वजह से हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ पाए। तुम अपना ख्याल रखना, हम बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। जनरल भी मटाना से मिलने के लिए आ जाते हैं और वो तो उसकी ब्यूटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वाह क्या लड़की ढूंढी है। मटाना को भी जनरल काफी ज्यादा पसंद आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है। लेकिन जनरल के चाहते ही केविन उसे बोलता है तुम जनरल से ना दूर रहना, क्योंकि हर वो इंसान जो जैसा नजर आता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इधर क्यून अपने लोगों के साथ मटाना को देखने के लिए आने वाली थी, इसलिए इधर मेट ने मटाना को पहले से ही तैयार कर रखा होता है। क्वीन आने वाली है, तुम ना उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। बहुत ज्यादा इंतजार कराने के बाद क्वीन वहाँ पर आ ही जाती है। क्वीन तो उसे सुनाने लग जाती है, प्रिंस से शादी ना रूही की होगी, तुम्हारी नहीं। ये सुनकर मटाना तो एकदम शौक हो जाती है, आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। सभी के जाने के बाद मटाना अपनी बेट से ही पूछने लग जाती है ये रूही कौन है। वो बता देती है वो हमारे जनरल की बेटी है। के बाद क्वीन अपने बेटे प्रिंस से मिलने के लिए आती है। प्रिंस उसे बोलता है मुझे मटाना पसंद आ गई है, मैं उसे ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर मोम की तो शक्ल ही उतर जाती है। कर्णिका के लिए भी इसने ऐसा ही कहा था, इसकी पसंद तो कपड़ों की तरह बदलती रहती है। के बाद
क्वीन कर्निका को आजाद करने के लिए आ जाती है। तुम्हारी दुश्मन ना प्रिंस को तुमसे छीनने के लिए आ चुकी है, इसलिए उससे ना तुम खुद ही निपट लो। मैं तो तुम्हें यहाँ से आजाद कर रही हूँ। इधर मटाना एक मेड को लॉक कर कर खुद ही केविन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इतना ज्यादा टाइम हो गया, एक बार भी वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ पर रह गया। कर्निका उसके सामने आ जाती है और उसे मारने लग जाती है। लेकिन तभी केविन वहाँ पर टाइम पर आ जाता है और वो मटाना को बचा लेता है। तो कर्निका केविन पर ही हमला करने वाली थी, लेकिन तभी हैरी आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मटाना बहुत ही ज्यादा परेशान थी, पता नहीं केविन ठीक होगा या नहीं। इधर प्रिंस मटाने के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, फिर उसे अंदर हुए हमले के बारे में पता लग जाता है। इधर मटाना डॉक्टर लेकर केविन के पास आ जाती है, इवन खुद ही उसकी मलहम पट्टी करने लग जाती है। जनरल के थ्रू क्वीन को पता लग जाता है मटाना की बजाय केविन जख्मी हो गया है। क्वीन तो सैड हो जाती है, हर बार वो बीच में आ जाता है और हमारा प्लान खराब हो जाता है। तभी प्रिंस क्वीन के पास आकर बोलता है, आपने ही कर्निका को मटाना के पास भेजा था ना। इधर मटाना को केविन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, हर बार मेरी जान बचाने के चक्कर में बेचारा यही घायल हो जाता है। डॉक्टर के साइड में होते ही वो उससे पूछने लग जाती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा, हमारी शादी प्रिंस से हो जाए यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसे डांट कर वहाँ से जाने लगती है। इधर क्वीन प्रिंस को बताती है, मैंने कर्निका को तुम्हारे और मटाना के बीच में जो भी चल रहा है कुछ भी नहीं बताया, इसलिए इस बात की तुम फिक्र मत करो। इसके बाद वो मटाना को देखने के लिए आ जाती है, क्योंकि उन्हें जानना था कि सच में उसे कोई चोट लगी है या नहीं। वापस आने के बाद वो प्रिंस को कल ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होने को बोलती है। तो वहाँ पर ना उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना। एक्चुअली में उनका प्लान वहाँ पर मटाना पर अटैक करवाने का था। इसके बाद प्रिंस मटाना और केविन को दिखाया जाता है। सुदीप जैसे ही उस पर गोली चलाता है तो मटाना की तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। केविन तो उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, वो तो भूल ही गया था कि प्रिंस भी वहीं पर है। प्रिंस तो उस पर गुस्सा होने लग जाता है, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी केविन की आँख खुल जाती है। एक्चुअली में ये उसका बस सपना होता है। आधे वक्त उसकी नजर सुदीप पर पड़ती है, जो कि थाईलैंड से वापस आ चुका था। जिसके बाद केविन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, कहीं मेरा सपना सच न हो जाए। पता था अगर वो प्रिंस को ट्रिप पे जाने से रोकेगा तो वो उसकी बात नहीं मानने वाला, इसलिए वो मटाना के पास जाता है। तुम लोगों का ऐसे बाहर जाकर घूमना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम खुद जाकर प्रिंस को ना मना कर दो। बोलती है, तुम खुद ही जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, अब वो जो बोल रहा है मुझे वो करने दो। और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। केविन उसे चुप कराने ही वाला होता है, तभी मेड आकर बताती है प्रिंस यहाँ पर आने वाले हैं। उनके साथ रूई और हैरी भी जाने वाले थे, लेकिन केविन को जाने से क्वीन रोक देती है। आज के दिन तुम यहाँ पर बस मुझे ही सर्व करोगे। के बाद केविन को रुकना पड़ जाता है। सुदीप ने उन लोगों पर नजर रखी हुई होती है। रास्ते में रूई भी फ्लावर पिक करने के बहाने वहीं रुक जाती है। इस भी यहीं पर रुक जाता है, लेकिन मटाना घोड़े पे ही बैठी रहती है। सुदीप उस पर निशाना मारता है, जो कि घोड़े पर ही लग जाता है। इसके बाद उसका घोड़ा तो भागने लग जाता है। इधर रूई को एक कीड़े ने काट लिया होता है, इसलिए हैरी उसे उठाकर ले जाता है। केविन मौका मिलते ही वहाँ से फरार हो जाता है, और इस बार भी वो मटाना को बचा लेता है। साथ ही उसके हाथ पर बहुत ही ज्यादा चोट भी लग जाती है। इधर हैरी रूई को वापस लेकर आ जाता है। क्वीन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, केविन को किसने यहाँ से जाने दिया। इधर प्रिंस के कहने पर मटाना केविन को इग्नोर कर उसके साथ जाने लगती है। पैलेस में आने के बाद किंग क्वीन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ जरूर उसके पीछे ना तुम्हारा ही हाथ होगा, क्योंकि तुम ही नहीं चाहती कि मटाना प्रिंस की वाइफ बने। लेकिन मैं भी अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं। इसके बाद वो केविन को देखने के लिए आते हैं, साथ ही उसे शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। तुम्हारी वजह से मटाना और प्रिंस हमेशा खतरे से बच जाते हैं। प्रिंस मटाना को देखने के लिए आता है। क्या तुम ठीक हो? बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन केविन की तबीयत ठीक नहीं होगी, हमें जाकर ना उसके बारे में पता करना चाहिए। वो हमेशा हमारा साथ देता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जाकर उसे देखें। बोलता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद मैं उसे देखने के लिए जाऊंगा। इसके बाद केविन जैसे ही बाहर आता है तो अपने सर्वेंट की हालत देखकर शौक हो जाता है। सर्वेंट बताता है, मेरी ये कुटाई ना जनरल की वाइफ ने करवाई है, क्योंकि मैंने केविन को आपके पीछे जाने दिया था। प्रिंस को तो समझ ही नहीं आता, केविन तो हमारा भला ही चाहता है, तो फिर उसे रोकने की कोशिश क्यों की गई। इधर मटाना इन गार्ड से बचकर केविन को देखने के लिए जाना चाहती थी। इधर हैरी केविन के लिए दवाई लेकर आता है। एक्चुअली में केविन को लड़ाई झगड़े से तो डर नहीं लगता था, लेकिन दवाई खाने से डर लगता था, क्योंकि दवाई खाने में तो उसकी मौत आ जाती थी। तो जैसे ही चोरी छुप के अपनी दवाई को फेंकने वाला होता है, तभी उसे मटाना देख लेती है और वो
उसे खुद आकर मेडिसिन पिलाने लग जाती है। इवन वो उसे अपने हाथों से सूप भी पिलाने लग जाती है। केविन को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। सभी लोग सोचेंगे कि क्राउन प्रिंसेस एक बॉडीगार्ड का ध्यान क्यों रख रही है, इसलिए वो उसे जाने के लिए बोलता है। वो बोलती है मैं क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हूँ ना, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मेरा ऑर्डर होगा। वो बोलता है सब कुछ ठीक है, लेकिन चोरी छुप करना मुझसे मिलने के लिए यहाँ मत आया करो। उसके बाद ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। इससे पहले कि इनकी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होती, वो तो साइड ही हो जाती है। प्रिंस भी केविन को देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो मटाना को देखकर खुश हो जाता है। चलो हम दोनों साथ में वापस चलेंगे। रात में केविन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। एक तरफ मटाना थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, दूसरी तरफ प्रिंस था जिसे वो अपना भाई मानता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को ही चुनता है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ना ध्यान रखना होगा। जनरल बोल रहा होता है हमें ना केविन के साथ कुछ करना ही पड़ेगा। हर बार वो अपनी टांग बीच में अड़ा देता है। रूही बीमार होने का नाटक कर रही होती है। इसके बाद वो जैसे ही फायर लीव्स लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी हैरी उसे देख लेता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने ये क्या छुपाया हुआ है? कहीं तुम मटाना को हर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? वो उसे दिखा देती है कि उसके हाथ में फायर लीव्स है। वो बोलती ये खाने के बाद मैं बीमार हो जाऊंगी, उसके बाद मेरे मॉम डैड मुझे अपने वाहियात प्लान में शामिल नहीं करेंगे। देखो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अपने मॉम डैड की वजह से ये बेचारी हमेशा फंस जाती है। इधर किंग मटाना को बोल रहे होते हैं तुमने प्रिंस से शादी करने के लिए हाँ बोल दी है, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत ही जल्दी मैं ऑफिशियली तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा कि तुम प्रिंस की फियांसी हो। अभी केविन भी वहाँ पर आ जाता है। किंग उसे अपने डिसीजन के बारे में बता देते हैं, जो सुनकर केविन तो एकदम शॉक ही हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कहीं मटाना किंग को मना ना कर दे कि वो ये शादी करना नहीं चाहती। लेकिन वो उसे बोलती है अब मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। में दिखाया जाता है एक बार किंग उसके डैड की हेल्प करने के लिए आए थे। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि अगर जिंदगी में मुझे आपका ये एहसान चुकाने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। पर तुम अपनी ड्यूटीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो ना, तो मैं भी किंग से किया हुआ अपना वादा निभाऊंगी। के बाद वो अपने मॉम डैड को याद कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पता नहीं अब मैं उनसे कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। से मिंत्रा भी यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद केविन बोलता है ठीक है मैं मिंत्रा को यहाँ पर बुलवा दूंगा। दूसरी तरफ हेमन मिंत्रा को तैयार रहने के लिए बोलता है। वो बॉस ने तुम्हें मटाना के पास जाने के लिए बोल दिया है। इधर केविन मटाना के साथ रिहर्सल कर रहा होता है ताकि फंक्शन में उसे कोई भी दिक्कत ना हो। तभी रिंग गिरती है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ नीचे रखती है तो उसका हाथ जख्मी हो जाता है। केविन को तो उसकी फिक्र हो रही होती है। मटाना सोचती है वैसे तो ये अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करता, लेकिन देखो इसे मेरी कितनी ज्यादा चिंता हो रही है। इंद्रा को देखकर वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अपने हाथ का दर्द भी भूल जाती है। लेकिन उसके मॉम डैड उनके साथ नहीं आए थे, इसलिए मटाना को उनकी फिक्र होने लग जाती है। मटाना बताती है क्वीन तो प्रिंस की शादी मुझसे करवाना ही नहीं चाहती है। वो तो जनरल की बेटी को ही अपनी डॉटर इन लो बनाना चाहती है, क्योंकि वो उनके भाई की बेटी है। मिंत्रा मटाना को यहाँ से भेजना चाहती थी, इसलिए वो हेमन को बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम मटाना को पसंद करते हो, इसलिए तुम उसे बता दो कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वो तुम्हारे साथ वापस चली जाएगी और उसकी शादी प्रिंस से नहीं हो पाएगी। हेमन बोलता है वो इस महल में रहना डिजर्व करती है, मैं उसकी खुशियों की खातिर ना के ऊपर से गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। हेमंत अपने साथ अपना लैपटॉप ले जाना भूल गया होता है, तो उसकी पुरानी फोटोज होती है मटाना के साथ, जो कि मिंत्रा देख लेती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जान पूछकर एक सर्वेंट के हाथ वो लैपटॉप जनरल के पास भिजवा देती है, लेकिन वो तो क्वीन के पास लेकर आ जाता है। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगर ये फोटोज किंग ने देख ली तो कभी भी वो प्रिंस की शादी मटाना के साथ नहीं कराएंगे। सभी लोग रूही को भी प्रिंस की वाइफ बनाना चाहेंगे। इसके बाद प्रिंस सेरेमनी के लिए तैयार हो जाता है। मटाना भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। केविन तो बस उसे ताड़ता रह जाता है। वो उसे प्रिंस के साथ जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। जनरल अपनी बेटी रूही को बोलते हैं आज तुम्हारी तरफ से ना कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सबके हाथों में मटाना की पिक्चर्स के पोस्टर थमा दिए जाते हैं। इसके बाद मटाना के बारे में गॉसिपिंग होने लग जाती है। देखो तो जरा कैसी बोल्ड लड़की है, वो तो क्यों बनना डिजर्व ही नहीं करती। जैसे ही प्रिंस मटाना के साथ वहाँ पर आता है को भी वो फोटोज दिखा दी जाती है, जिसके बाद वो अपसेट हो जाता है।
इधर केविन भी परेशान हो जाता है, आखिर ये सारी फोटोज यहाँ पर कैसे आई। चंद्रा तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी किंग क्वीन के साथ वहाँ पर एंट्री करते हैं। सबसे पहले रूही अपना डांस परफॉर्मेंस देती है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि उसे पता था बाद में उसके डैड उसे डांटेंगे। इसके बाद किंग जैसे ही मटाना को अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ बोलकर इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, पहले उन्हें मटाना के पोस्टर दिखा दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें। मटाना तो वहाँ से जाने ही लगती है। अच्छा हुआ मुझे इससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। केविन आकर उसे रोकता है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ जाकर कुछ एक्सप्लेन तो करो ना। वो तो तुम्हारे देश के बारे में भी बोल रहे हैं। वो बोलती है जो कहना है मुझे कहो, मेरे देश के बारे में कुछ भी बोलने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। इधर केविन एक बंदे की फोटो लाकर सबके सामने रख देता है, जो मटाना के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। बोलता है जो फोटो में हमें नजर आ रहा होता है उसके पीछे भी एक कहानी होती है। अभी आकर सबको बता देती है, इन फोटो में जैसा मुझे दिखाया जा रहा है मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। ये बात मैं आप लोगों को प्रूव करके रहूंगी, इसलिए मुझे एक चांस चाहिए। किंग भी उसे एक चांस दे देते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मटाना जैसी भी थी वो उसे बस शादी करना चाहता था। इसके बाद मटाना सभी को वहाँ पर पियानो प्ले कर दिखाती है। ये टैलेंट से सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद किंग का मूड भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। केविन तो उसके म्यूजिक में ही खो जाता है, लेकिन तभी कर्णिका वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी डेथ हो जाती है, जो देखकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। मटाना जानना चाहती थी ये कर्णिका कौन है, हर बार ये मुझ पर हमला करने के लिए कैसे आ जाती है। मिंत्रा बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इवन रात को मिंत्रा एक गार्ड को पिक्चर्स को जलाता हुआ देख लेती है। मिंत्रा तो हैरान हो जाती है, आखिर इतनी रात को ये क्या कर रहा है। जिसके बाद वो उसे डराकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो देखने के लिए आती है कि वो क्या जला रहा था, तो उसे पता लगता है कि वो तो कर्णिका की फोटो जला रहा था। दूसरी तरफ किंग प्रिंस पर गुस्सा हो रहे होते हैं। तुम्हारी वजह से हमें हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर कर्णिका के बारे में मटाना ने हमसे पूछ लिया तो हम उसे क्या जवाब देंगे। इधर ये सर्वेंट मटाना के हत्थे लग जाता है, मुझे सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर किंग बोलते हैं तुम्हारा बेटा ना प्रिंस बनने के लायक ही नहीं है, वो हर वक्त कोई ना कोई गड़बड़ ही कर देता है। उसे बोलती है जब उसकी शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद वो एकदम सुधर जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी ना रूही से हो, ना कि मटाना से। मटाना तो उसे भी ज्यादा बिगाड़ देगी। किंग तो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। इधर प्रिंस भी परेशान हो रहा होता है, अगर मटाना को मेरे और कर्णिका के बारे में पता लग गया तो वो तो मुझे छोड़ ही देगी और मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। पहले कर्णिका मेरे हाथों से चली गई और अब मटाना भी चली जाएगी। केविन बोलता है ऐसा ना कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सही कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे घबराने की क्या जरूरत है। इधर असेंबली में डिसीजन होने वाला था कि आगे क्या होना है, तभी मटाना भी वहाँ पर आ जाती है। वो किंग के मुँह से ही जानना चाहती थी प्रिंस के कैरेक्टर के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रिंस और कर्णिका का क्या रिश्ता है। अभी मैं उसके साथ कोई फैसला ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है। मैं ऐसी लड़की को चूज नहीं करना चाहती जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। केविन बोलती अगर तुम्हें मेरे बेटे को लेकर इतना ज्यादा डाउट हो रहा है तो मत करो उससे शादी। केविन आकर बोलता है कर्णिका ना मेरी गर्लफ्रेंड थी, ना कि प्रिंस की, इसलिए कोई भी प्रिंस के बारे में ना कुछ भी गलत मत सोचो। के लिए एंगेजमेंट सेरेमनी को पोस्टपोन कर दिया जाता है। केविन प्रिंस को आकर बता देता है मैंने मटाना का डाउट खत्म कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रिंस तो उसे शुक्रिया अदा करने लग जाता है। इधर मटाना को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि केविन का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता हो भी सकता है, और केविन ने ना मुझसे झूठ बोला है। केविन को डर लग रहा होता है अगर कर्णिका के बारे में मटाना ने इन्वेस्टिगेशन करवा ली और सच बाहर आ गया तो फिर क्या होगा। पूरे किंगडम में केविन और कर्णिका को लेकर गॉसिप होने लग जाती है, इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने मास्टर के पास ही जाने लगता है। राया के पास एक गांव में ही रहते थे। के मास्टर तो काफी समय के बाद केविन को देखकर खुश हो जाते हैं। में केविन ने अपना सारा बचपन इन्हीं के पास गुजारा था।